सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 19 पढ़ेंगे। ये एक कविता है। कविता का नाम है हिमालय। ये जो कविता है सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता में जो कवि है वो हमें हिमालय पर्वत के माध्यम से जीवन में सफलता का मार्ग बता रहे हैं कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होती है। यदि हमें जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें कैसे प्रयास करना चाहिए, यही इस कविता में कवि हमें बताना चाहते हैं। तो आइए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। तो कवि जो है वो हमें हिमालय पर्वत के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में। कि जो हिमालय पर्वत है वो कहता है कि तुम आंधी पानी में खड़े रहो, डरो मत, कि तुम निर्भय होकर निडर होकर एक स्थान पर अड़िग होकर खड़े रहो। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। कि जिस तरह हिमालय पर्वत आंधी बरसात तूफान में बिना हिले स्थिर होकर खड़ा रहता है, उसी तरह हमें अपने जीवन में संकटों का स्थिर होकर सामना करना चाहिए। बिना डरे बिना घबराए हमें अपने जीवन के संकटों का सामना करना चाहिए। हमारे जीवन में जो परेशानियां जो मुश्किलें आती हैं, हमें उनका अटल रहकर, अटल अर्थात स्थिर रहकर, बिना घबराए बिना विचलित हुए हमें उनका सामना करना चाहिए। अविचल के बिना विचलित हुए हमें सभी संकटों का सामना करना चाहिए। कि हिमालय पर्वत जैसे आंधी तूफान में स्थिर रहता है, कभी डगमगाता नहीं है, वैसे ही हमें जीवन की परेशानियों से को देखकर डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य के रास्ते पर बिना विचलित हुए खड़े रहना चाहिए। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। डिगो अर्थात हिलना, कि प्रण अपना वचन, कि यदि तुम अपने प्रतिज्ञा से, अपने वचन से नहीं हिलोगे, अर्थात तुमने जो मन में ठान ली है, तुमने यदि कुछ पाने की मन में प्रतिज्ञा की है, कुछ ठान लिया है और तुम उस बात पर अड़िग रहोगे, उससे हिलोगे नहीं, तो तुम जीवन में सब कुछ पा सकते हो। कि यदि हमने मन में एक बार ये विचार कर लिया कि मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे जीवन में कुछ बनना है, तो फिर चाहे जितनी मुश्किलें आए हमें उनसे डरना नहीं है, उनसे घबराकर अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कि यदि हम अपने रास्ते पर, अपने जीवन के जो हमारा लक्ष्य है, जो हम बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उस रास्ते पर यदि हम खड़े रहेंगे और सभी परेशानियों का सामना करेंगे, तो हम भी जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर कर कुछ बन सकते हैं, जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नभ के तारे छूने का अर्थ है कि हम जीवन में अपनी सफलता को पा सकते हैं, अपनी सफलता के जो तारे हैं, सफलता का जो आकाश है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। कि यदि हम अपने मन की प्रतिज्ञा
को पूरा करने के लिए बिना परेशानियों से घबराए उस रास्ते पर, अपने जीवन के लक्ष्य के रास्ते पर खड़े रहेंगे, बिना विचलित हुए, बिना घबराए, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में ऊपर उठ सकते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में। कवि कहते हैं अचल अर्थात कि जो कभी घबराया नहीं, अटल रहा जो, कि एक जगह जो खड़ा रहा अड़िग रहकर, कि जो अपने रास्ते पर लाख मुसीबतों के आने पर भी अड़िग रहा, अटल रहा, अर्थात घबराया नहीं, विचलित नहीं हुआ, जीवन में सफलता उसी को प्राप्त हुई है। इस संसार में सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त हुई है कि जो अपने रास्ते की मुसीबतों और परेशानियों को देखकर घबराया नहीं, बल्कि स्थिर रहकर, अड़िग रहकर उन सभी मुसीबतों का सामना किया। उसी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो कवि जो है वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? कवि हमें इस कविता में ये बता रहे हैं कि जिस तरह पर्वत सभी आंधी तूफानों का, धूप का, गर्मी में का, सभी का सामना करते हुए अड़िग खड़े रहते हैं, एक जगह स्थिर खड़े रहते हैं, वैसे ही यदि हमें पर्वत की तरह जीवन में ऊंचाइयों को छूना है, ऊपर उठना है, पर्वत की तरह ऊंचा बनना है, कुछ प्राप्त करना है, तो हमें भी अपने जीवन की मुसीबतों को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि हिम्मत से उनका सामना करना है, सभी कठिनाइयों का बिना विचलित हुए स्थिर रहकर, अड़िग रहकर सामना करना है। तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही एक संदेश जो कवि हैं वो हमें इस कविता में दे रहे हैं कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मान लो यदि आपकी कोई परीक्षा है और किसी कारणवश आपका उस परीक्षा में कम अंक आए हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपने मन में ये सोचना है कि जो मेरी इस बार परेशानी थी, जो मेरी समस्या रही, जिसकी वजह से कम अंक आए, मुझे उसको दूर करना है। कैसे मैं उस समस्या से लड़ूं, उसको दूर करूं, उस कठिनाई को दूर करूं, ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। तो हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अब इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। अविचल, स्थिर, अटल अर्थात विचलित न होना। प्रण, अटल निश्चय, प्रतिज्ञा। संकट, विपत्ति, कष्ट। नभ, आकाश, आसमान, गगन, जग, संसार। इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, खड़ा हिमालय क्या बता रहा है? खड़ा हिमालय क्या बता रहा है? खड़ा हिमालय ये बता रहा है कि हमें कभी भी जीवन के जो आंधी तूफान है, जीवन के जो संकट है, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। हम किस प्रकार ऊंचे उठ सकते हैं? हम किस प्रकार ऊंचे उठ सकते हैं कि यदि हम अच्छे से मेहनत करें, बिना परेशानियों से घबराए उनका सामना करेंगे, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करके ऊंचे उठ सकते हैं। सफलता किसको प्राप्त होती है? सफलता किसको प्राप्त होती है? सफलता उसी को प्राप्त होती है कि जो जीवन की समस्याओं से, परेशानियों से घबराता नहीं है, बल्कि उनसे जूझता है, उनका सामना करता है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। सफलता उसी को प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पर समाप्त होती है और उम्मीद है कि आपको इस कविता में दिया गया संदेश अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से अपनी परेशानियों का सामना करना सीखेंगे।